हेलो बच्चों, आज गणित के ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। बच्चों, कल के वीडियो में हम लोगों ने संख्या पद्धति में पूर्णांक, धन पूर्णांक, ऋण पूर्णांक, प्राकृतिक संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या के बारे में देखा। बच्चों, आज हम लोग पूर्णांकों के संबरक नियम, क्रम विनिमय नियम, सहचर नियम, योग संक्रिया पर और गुणा संक्रिया पर देखेंगे। तो इस क्रम में बच्चों आज पूर्णांकों के योग का संबरक नियम क्या होता है, हम उसके बारे में जानेंगे। संबरक नियम यानी कि क्लोजर रूल। क्लोजर रूल क्या है? यदि ए और बी दोनों पूर्णांक हों तो बच्चों ए और बी का योगफल भी पूर्णांक होगा। इसी को हम लोग कहते हैं क्लोजर रूल या संबरक नियम। योग का संबरक नियम में जोड़ने पर जो योगफल आए वो भी पूर्णांक होगा। स्वाभाविक सी बात है, जब हम गुणा की बात करेंगे तो गुणा में यदि ए और बी दोनों पूर्णांक हैं तो ए और बी का गुणनफल भी पूर्णांक होगा। इसको हम लोग कहेंगे पूर्णांकों के गुणन का संबरक नियम। योग का संबरक नियम ये, गुणा का संबरक नियम। जैसे अगर आप चाहो तो जांच कर देख लो, यदि दो एक पूर्णांक और तीन भी एक पूर्णांक है तो जरा दोनों जोड़िए तो क्या आता है? 5। 5 क्या पूर्णांक है? 5 पूर्णांक है। यानी अगर ये पूर्णांक है, ये पूर्णांक है तो दोनों का योगफल भी पूर्णांक होना चाहिए। और अगर है तो इसका मतलब पूर्णांकों के योग पर संबरक नियम का पालन होता है। ऐसे ही अगर हम गुणा पर चेक करके देखें तो 2 पूर्णांक है, 5 पूर्णांक है तो दोनों का गुणनफल यानी कि 10 भी पूर्णांक होगा। ठीक है। तो पूर्णांकों में योग का संबरक नियम क्या है? यदि ए और बी दो पूर्णांक हों तो उनका योगफल भी पूर्णांक होगा। ये होगा योग का संबरक नियम। और ए और बी का गुणनफल भी पूर्णांक होगा। ये होगा गुणा का संबरक। अब आइए हम आगे बढ़ते हैं बच्चों। क्रम विनिमय यानी कि क्रम का इंटरचेंज। विनिमय माने हो गया, बिल्कुल, क्रम विनिमय माने क्रमों का विनिमय। यानी अगर हम योग पर बात करें, योग की संक्रिया में क्रम विनिमय नियम की बात करें तो अगर ए और बी दो पूर्णांक हों तो ए में बी को जोड़ो तो जो योगफल आएगा वो वही योगफल प्राप्त होगा जो हम बी में ए को जोड़ने पर प्राप्त करेंगे। जांचना चाहें तो आप जांच लें। यदि 2 और 3 ये दोनों पूर्णांक हैं तो इन दोनों का योगफल 5। और जरा आप इसको जोड़कर देखिए, 3 और 2 का योगफल भी 5 होता है। यानी 2 और 3 का योगफल 3 और 2 के योगफल के बराबर होता है। चूँकि ये योग की संक्रिया पर है इसीलिए हम इसे योग का क्रम विनिमय नियम यानी कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन कहेंगे। यही चीज़ अगर हम गुणा के साथ देखें, यानी 2 और 3 का गुणनफल 3 और 2 के गुणनफल के बराबर होता है। इसी कारण हम इसे गुणा का क्रम विनिमय नियम कहते हैं। यानी कि क्रम विनिमय नियम की बात करें अगर हम, तो योग पर क्रम विनिमय नियम और गुणा पर क्रम विनिमय नियम आपने देखा कि सही है। परंतु अगर हम घटाने का देखें यानी कि व्यवकलन का देखें, 2 से 3 को घटाओगे तो 3 से 2 घटाने पर ये इसका रिजल्ट आएगा 1 और इसका रिजल्ट आएगा -1, अर्थात ये दोनों बराबर नहीं होते। यानी कि अंतर पर क्रम विनिमय का पालन नहीं होता। यानी अंतर की संक्रिया पर क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं होता। बिल्कुल उसी प्रकार भाग का भी देख लो आप। 2 में अगर हम 3 का भाग दें और 3 में अगर हम 2 का भाग दें तो आप समझ रहे हो ये 1.5
और ये 0.6 यानी ये दोनों भी बराबर नहीं होता, अर्थात भाग की संक्रिया पर भी क्रम नियम का पालन नहीं होता। ठीक, तो आपने देखा पूर्णांकों के योग का संवर्ग नियम, गुणन का संवर्ग नियम। क्रम विनिमय नियम क्या था? योग का क्रम विनिमय नियम a + b = b + a था, और गुणा का क्रम विनिमय नियम a × b, यानी कि अगर a और b पूर्णांक है तो a और b का गुणनफल b और a के गुणनफल के बराबर होता है। इसे क्या कहेंगे बच्चों? इसे कहेंगे गुणा की संक्रिया पर क्रम विनिमय नियम। ठीक है, अंतर और भाग पर आपने देखा ये पालन नहीं करता। अब हम बात करेंगे साहचर्य नियम का। साहचर्य नियम क्या है? साहचर्य नियम के बारे में आप समझ लो, इसको बोलते हैं एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ ये क्या है? अगर कोई 3 संख्याएं आ जाएं और जोड़ने की बात हो, तो आप जानते हो 3 संख्याएं एक साथ डायरेक्ट नहीं जोड़ी जा सकती। पहले हम किन्हीं 2 को जोड़ते हैं और उनके योगफल में तीसरे को जोड़ देते हैं, है ना। अगर हम b और c को जोड़ें और इनके योगफल में a को जोड़ें तो जो रिजल्ट आएगा आप चेक करके देख लीजिएगा। a और b को अगर हम जोड़ें और उनके रिजल्ट में c को जोड़ें तो रिजल्ट बराबर ही आएगा। किसे कहते हैं? योग का साहचर्य। ठीक है, जांच लें आप। 2, 3 और 4, मान लीजिए कोई 3 पूर्णांक इस प्रकार है, आप 3 और 4 को जोड़ लो, कितना आया? 7। 7 में 2 को जोड़ो, कितना आया? 2। 7 और 2 9। आप चाहो तो 2 और 3 को जोड़ लीजिए, उसके रिजल्ट में 4 को जोड़िए। 2 और 3 का योग 5, 5 और 4 9, ये भी 9, ये भी 9। तो इसे आप कहोगे, क्या कहोगे आप? योग का साहचर्य नियम। योग का साहचर्य नियम, है ना। इस प्रकार ये योग का साहचर्य नियम कहलाएगा। और अगर हम बात गुणा की करें बच्चों, तो a × b × c और a × b × c, अगर कोई 3 संख्याओं का गुणा करना हो तो आप किन्हीं 2 का पहले दूसरे का गुणा करके गुणनफल में c का गुणा करिए, या दूसरे और तीसरे का गुणा करके गुणनफल में a का गुणा करिए, तो जो आपको परिणाम प्राप्त होगा वो एक ही जैसा। चेक करके देख लो आप। 2 × 3 × 4 और 2 × 3 × 4 जांचिए। 2 × 3 6, 6 × 4 24, 3 × 4 12, 12 × 2 24। अर्थात जो साहचर्य नियम गुणन का था वो ये था और योग का जो था वो ये था। ठीक, क्योंकि जिस प्रकार हमने जांचा था क्रम विनिमय नियम में अंतर और भाग पर यह संक्रिया काम नहीं करती, वैसे ही अंतर और भाग पर साहचर्य नियम का पालन भी नहीं होता। ठीक है बच्चों, तो आपने पूर्णांकों की योग संक्रिया पर संवर्ग नियम, क्रम विनिमय नियम, साहचर्य नियम देखा। गुणा की संक्रिया पर भी आपने देखा। अब एक और रह गया वितरण या बंटन नियम। वितरण या बंटन नियम, वो बंटन नियम क्या होता है जिसे हम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कहते हैं। वितरण नियम, वितरण नियम यानी कि बंटन नियम, यानी बांटने का नियम। ये होता क्या है? ये योग पर गुणा का या अंतर पर गुणा का वितरण होता है। अर्थात अगर a में b + c का गुणा करने के लिए कहा जाए तो आप चाहो तो a और b का गुणा कर लो, प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस, a और c का गुणा। चूँकि इसको बांटा जा रहा है, a को b और c पर बांटा जा रहा है, b पर और c पर, तो आप देखिए इस प्रकार का रिजल्ट प्राप्त होता है। आप चाहें तो इसको भी हम जांच सकते हैं। 2 × 3 + 4 ये हो गया। आप चाहो तो 2 × 3 और प्लस 2 × 4 करके भी देख लो। आप पहले इसको देख लीजिए। 2 × 3 6, 4 × 2 8, 8 × 6 14। ऐसे देखिए 3 और 4 7, 7 × 2 14। ठीक है ना। तो इस प्रकार आपने देखा योग पर गुणा का वितरण नियम। प्यारे बच्चों, आपको
पिछले कक्षाओं में संख्याओं के बारे में कुछ और भी बताया गया था। अब इस कड़ी में हम कुछ और चीज़ों को जोड़ेंगे, जैसे योगात्मक तत्समक, योगात्मक बेटा, योगात्मक तत्समक, कंफ्यूज ना हो, आप देख लीजिएगा। योगात्मक तत्समक, एडिटिव आइडेंटिटी, योगात्मक तत्समक क्या है? शून्य। इसकी डेफिनेशन देखें तो बड़ा आसान लगता है। वह संख्या जो किसी दी गई संख्या में जोड़ने पर उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं करता, उसे हम क्या कहते हैं? योगात्मक तत्समक। जैसे हम 3 में अगर शून्य को जोड़ें तो क्या रिजल्ट आएगा? 3 ही आएगा। यानी अगर हम ए में, देखिए आगे का कक्षाओं में इसकी डेफिनेशन ऐसे दी जाएगी, ऐसा तत्व जिसे हम किसी तत्व ए में जोड़ें और रिजल्ट ए ही आए तो इसे हम क्या कहेंगे? तत्समक। लेकिन अगर जोड़ द्वारा है तो योगात्मक तत्समक, और अगर गुणा द्वारा है तो, इसीलिए कुछ लोग स्टार बना देते हैं कि अगर ये योग की संक्रिया है तो ये योगात्मक तत्समक कहलाएगा, ये गुणा की संक्रिया है तो ये गुणात्मक तत्समक कहलाएगा। जैसे अगर हम योग तत्समक की बात करें तो 3 में हम क्या जोड़ दें कि 3 रह जाए? शून्य। अर्थात योगात्मक तत्समक कितना होगा? शून्य। गुणात्मक तत्समक की बात करें तो हम 3 में किसका गुणा कर दें कि 3 रह जाए? बच्चों आप जानते हो, अर्थात एक जो है वो गुणात्मक तत्समक है और शून्य क्या है? योगात्मक तत्समक। ठीक है, 2 चीज और, गुणात्मक तत्समक और योगात्मक तत्समक भी आपने देखा। अब योगात्मक प्रतिलोम, योगात्मक प्रतिलोम यानी कि एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स बहुत ही आसान है, ये तत्समक, योगात्मक तत्समक से ही रिलेटेड है। यदि हम ए और बी को जोड़ें और ई आ जाए, योगात्मक में ई को हम शून्य और गुणात्मक में ई को हम 1 कहते हैं। यानी किन्हीं 2 संख्याओं को जोड़ें और रिजल्ट 0 आ जाए तो इसको इसका योगात्मक तत्समक कहेंगे और इसको इसका कहेंगे। बहुत सामान्य सी बात है। 3 में हम क्या जोड़ दें कि उत्तर 0 आ जाए? स्वाभाविक सी बात है। धन 3 होगा तो ऋण 3 जोड़ दो, ऋण 3 होगा तो धन 3 जोड़ दो। 3 में 3 ऋण 3 जोड़े तो ये दोनों कट के 0 आ जाते हैं। यानी जिसका आपसे पूछे इसका योगात्मक प्रतिलोम बताओ तो सीधे सीधे इसका चिन्ह, अगर ये प्लस लगा है तो आप क्या कर दोगे? अगर किसी ने कहा ए का योगात्मक प्रतिलोम बताओ तो आप कह देना माइनस। किसी ने आपसे कह दिया a प्लस बी का योगात्मक प्रतिलोम बताओ तो चाहे तो ऐसे लगा दीजिएगा और चाहे तो ऐसे लगा दीजिएगा, है ना? तो योगात्मक प्रतिलोम भी आपने देख लिया। अगर आपसे कोई कहे 2/5 का योगात्मक प्रतिलोम बताओ तो -2/5, है ना? अब बचा गुणात्मक प्रतिलोम। बिल्कुल ये सब एक जैसे ही है। गुणात्मक प्रतिलोम क्या है? ए और बी का गुणा करने पर ई आ जाए। गुणा के लिए ई को मैंने 1 कहा था, यानी किन्हीं 2 संख्याओं का गुणा करने पर यदि 1 आ जाए तो ये संख्या इसकी गुणात्मक प्रतिलोम, ये संख्या इसकी गुणात्मक प्रतिलोम। यानी सीधी सी बात, अगर आपसे कोई कहे 2/3 में हम क्या गुणा कर दें किस चीज़ का कि 1 आ जाए तो इसका उल्टा, यानी 3/2। देखो 3 से 3 कट गया, 2 से 2 कट गया, उत्तर आया। यानी जिसका गुणात्मक प्रतिलोम पूछेंगे उसको उलट देगा। आपसे कहा a/b का गुणात्मक प्रतिलोम तो आप क्या कह दोगे? b/a। इसका उल्टा ही उसका गुणात्मक प्रतिलोम होगा, क्योंकि जैसे गुणा करोगे कट के उत्तर 1 आ जाएगा। तो आज के वीडियो में आपने देखा पूर्णांकों
में योग की संक्रिया और गुणन की संक्रिया पर कुछ गुणधर्म, क्रम विनिमय नियम, संवरक नियम, सहचर नियम, वितरण नियम, योगात्मक प्रतिलोम, योगात्मक तत्समक, गुणात्मक प्रतिलोम, गुणात्मक तत्समक। प्यारे बच्चों, इस पर रिलेटेड कुछ प्रश्नों को आप अपने पुस्तक को देख के करिएगा। जिस भी प्रश्न में आपको दिक्कत आए आप व्हाट्सएप के द्वारा सूचना दीजिएगा, निश्चित रूप से आपको आपके प्रश्नों का उत्तर प्रोवाइड करा दिया जाएगा। ठीक है बच्चों, प्रतिदिन की तरह आज फिर वही शासन प्रशासन के निर्देशों का अक्षरशः पालन करिए, सावधानी बरतिए। जिस प्रकार आपको जागरूक किया जा रहा है शासन प्रशासन द्वारा, आपके अध्यापक गणों द्वारा, निश्चित रूप से स्वच्छता का भी ध्यान रखना बहुत ही आवश्यक होने पर ही आप बाहर निकलें। बहुत ही साफ सफाई का ख्याल रखें। संक्रमण से बचने के लिए मास्क जरूर लगा के निकलिए और किसी से भी आपको दूरी जो आपका है, जो कहा गया है कि 2 गज की जरूरी है दूरी, 2 गज की दूरी है जरूरी। तो संक्रमण से बचने के लिए इन सभी नियमों का पालन करिए। घर पर जो आपको पाठ्य सामग्रियाँ उपलब्ध कराई जा रही हैं इसके द्वारा अध्ययन करिए। फिर आगे की क्लास में हम लोग और आगे देखेंगे। धन्यवाद।